यह कहानी एक पुराने छात्र के बारे में है जो नए छात्रों की आहुति देकर अपने माता पिता को वापस लाने की कोशिश करता है। जब नए छात्र कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक लकी ड्रा इवेंट में भाग लेने का मौका दिया जाता है। यह परंपरा कॉलेज की स्थापना के समय से चली आ रही है। हर किसी को एक उपहार मिलता है, कुछ को लिपस्टिक मिलती है, कुछ को इंस्टेंट नूडल्स। लेकिन अटाई नाम के लड़के को एक अजीब सी किताब मिली जो लाल धागे से बंधी थी। इस किताब में कई रहस्यमय अनुष्ठानों की जानकारी थी और इसे पाने के बाद अटाई उसमें पूरी तरह खो गया। लेकिन उसका दोस्त रेडवी इन सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने तो लकी ड्रा में मिली पर्ची को फेंक दिया था। बाद में जब रात में वेलकम पार्टी शुरू हुई तो रेडवी छुपकर इस पूरे कार्यक्रम को देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक रहस्यमय काले कपड़ों में लिपटा इंसान अटाई के पास जा रहा था। जब रेडवी उसके पीछे पीछे गया तो उसे कोई तीसरा इंसान नहीं दिखा, सिर्फ अटाई जो किसी प्राचीन दानों की तस्वीर बना रहा था। रेडवी को यह सब कुछ अजीब लग रहा था। वह कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर इस किताब और अटाई को किताब देने वाले छात्र के बारे में जानकारी ढूंढने लगा। जब उसने इंटरनेट पर खोजा तो उसे पता चला कि जिस छात्र बिनी वलाटा ने अटाई को किताब दी थी वह कॉलेज की स्थापना के दूसरे साल में ही मर गया था। रेडवी ने इस खबर की तस्वीर ली और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लाइब्रेरी में वह कुछ और ढूंढने लगा। तभी रहस्यमयी काले कपड़ों वाला इंसान फिर से प्रकट हो गया। पहले तो रेडवी को लगा कि कोई उसे बस डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसने अपने फोन के कैमरे में देखा तो वह काले कपड़ों वाला शख्स उसे लाल आंखों से घूर रहा था। डर के मारे रेडवी तुरंत वहां से भाग निकला। इधर वेलकम पार्टी में सीनियर छात्र मुखौटे पहनकर नए छात्रों को उपहार दे रहे थे, परंतु अटाई का सीनियर वहां मौजूद नहीं था, जिससे वह परेशान हो गया और वहां से निकल गया। रेडवी ने उसे रोका और बताया कि बिनी वलाटा 20 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन अटाई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जब अटाई कॉलेज से बाहर निकला तो उसे वही लाल धागे से बंधी किताब मिली जिसमें एक नया संदेश था। उसमें लिखा था कि उसे लाल धागा लेकर साइरन अपार्टमेंट के कमरे नंबर 404 में आना होगा। रेडवी उसे ढूंढने निकला और जैसे ही अटाई को उस कमरे में जाते देखा उसे एहसास हुआ कि यह वही अपार्टमेंट था जिसमें बिनी वलाटा की मौत हुई थी। 404 नंबर कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। जमीन पर खून के निशान थे और टेबल पर किसी के खुद के शरीर के टुकड़े रखे थे, मानो यह किसी का अंतिम भोज हो। कमरे में अटाई द्वारा बनाई गई दानों की पेंटिंग भी मौजूद थी। तभी कमरे का अलार्म अपने आप बजने लगा और बिनी वलाटा का असली रूप सामने आ गया। इधर रेडवी 404 नंबर कमरे के पास पहुंचा, लेकिन उसे अंदर घुसने में देर हो गई। अटाई अब बिनी वलाटा के प्रभाव में था और उसके इशारे पर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जब रेडवी कमरे में घुसा तो उसने देखा कि अटाई अब पूरी तरह से किसी कठपुतली जैसा बर्ताव कर रहा था। तभी बिनी वलाटा ने अटाई के हाथों ही रेडवी का गला दबाना शुरू कर दिया। रेडवी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अटाई को धक्का दिया और उसके हाथ को जलती हुई मोमबत्ती के पास रख दिया। जलती हुई मोमबत्ती ने लाल धागे को आग लगा दी, जिससे बिनी वलाटा की आत्मा जलने लगी। आखिरकार वह पूरी तरह से राख में बदल गया और अटाई फिर से सामान्य हो गया। रेडवी जो अक्सर एक गैर जिम्मेदार और शरारती लड़के के रूप में जाना जाता था वह असली हीरो निकला। अगर उसकी जगह कोई सीधा साधा छात्र होता तो वह डरकर भाग जाता और अटाई की जान नहीं बच पाती। अगली कहानी कॉलेज के एक और भूतिया किस्से पर आधारित है। टू बी कंटिन्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।